सबसे पहले बात करेंगे बिहार की। राजधानी पटना के मशहूर पारस अस्पताल के अंदर घुसकर चंदन मिश्रा नाम के शख्स की हत्या कर दी गई। चंदन मिश्रा बिहार का नामी बदमाश था। हत्या के आरोप में उसे उम्र कैद की सजा मिली हुई थी। अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था। चंदन हत्याकांड का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जो ये बता रहा है कि बिहार में कानून व्यवस्था आईसीयू में जा पहुंची है। सुबह सुबह का वक्त था आज का ही। 5 बदमाश पारस अस्पताल के सेकंड फ्लोर के कमरा नंबर 209 में एक एक करके घुसते हैं। तस्वीरें गौर से देखिए आप। चंद सेकंड में हत्या की वारदात को अंजाम देते हैं और फिर आराम से निकल कर चले जाते हैं। हत्यारों का जो वीडियो सामने आया है उसमें दिखाई दे रहा है कि 5 में से 4 शूटरों ने टोपी लगा रखी थी, जबकि सबसे आगे चल रहा बदमाश बिना टोपी के है। सीसीटीवी कैमरे में साफ साफ दिख रहा है कि 5 शूटर एक एक करके कमर में छिपा कर रखे हथियार को कमरे में दाखिल होने से ठीक पहले गैलरी में ही निकाल लेते हैं। सीसीटीवी का जो वीडियो एबीपी न्यूज को मिला है वो करीब 2 मिनट का है। इस वीडियो के मुताबिक शूटर करीब 15 से 20 सेकंड तक कमरे के भीतर होते हैं। उसी दौरान वारदात को अंजाम दिया जाता है, फिर भागते हुए वहां से निकल जाते हैं। हथियार सभी शूटरों के पास था। इससे लग रहा है कि ये गोलियां सभी ने मिलकर चलाई हैं। सभी हत्यारे, जिनकी उम्र तकरीबन 30 से 35 साल के आसपास लग रही है इन तस्वीरों को देखकर। कमरे से 15 खोखे पुलिस को मिले हैं। पुलिस इन शूटरों की तलाश में जुटी हुई है। सूत्रों के मुताबिक इन सब का सुराग भी मिल चुका है। हत्यारों के इस ग्रुप को जो लीड कर रहा था वो यही सफेद शर्ट और ब्लू जीन्स वाला बदमाश है। इसका नाम है तौसीफ बादशाह। सीसीटीवी वीडियो के 10वें सेकंड में ही तौसीफ दाहिना हाथ जेब में डालकर अपना हथियार निकालता है, सेट करता है और आराम से कमरे का दरवाजा खोलते हुए अंदर दाखिल हो जाता है। बाकी इसके पीछे पीछे भीतर दाखिल होते हैं। इन तस्वीरों को देखकर ही लग रहा है कि शूटरों का यह सरगना तौसीफ बेखौफ है। इसके चेहरे से किसी भी तरह का कोई खौफ दिखाई नहीं देता। इत्मीनान से कमरे के भीतर जाता है। दूसरी तस्वीर देखिए, जिसमें हत्या को अंजाम देने के बाद जहां टोपी वाले 4 शूटर लॉबी में तेजी से भागते हुए दिखते हैं, वहीं शूटरों को लीड करने वाला यह बदमाश आराम से निकलता है। शर्ट को ठीक करते हुए आगे बढ़ता है और बालों को लहराते हुए सीसीटीवी कैमरे की जद से बाहर चला जाता है। ये तस्वीरें देखकर आपको तमाम फिल्मों की याद आ रही होगी। 1990 के दशक में जो फिल्में बनाई जाती थीं, या बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ, गैंग्स ऑफ वासेपुर में भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें अलग अलग हिस्सों में सामने आई थीं। लेकिन ये आज की तस्वीरें हैं, रील नहीं रियल तस्वीरें हैं। तौसीफ की और जानकारी आगे आप तक मैं पहुंचाने वाली हूं, लेकिन राजधानी पटना के हाई प्रोफाइल अस्पताल के अंदर हुई इस घटना पर बिहार की राजनीति गर्म है। जंगलराज की फाइल विपक्ष खोल चुका है। चुनावी मौसम में विपक्ष को कानून व्यवस्था पर हमले का बहुत बड़ा हथियार मिल गया है। पुलिस इस हत्याकांड पर क्या कह रही है और पॉलिटिक्स का पारा कितना चढ़ा है उसके बारे में बताएं, लेकिन उसके पहले कुछ सवाल हैं। इतने बड़े अस्पताल के अंदर बदमाश घुसे कैसे? मरीज के कमरे तक पहुंच गए और किसी ने उन्हें रोका टोका तक क्यों नहीं? अस्पताल में गैंगस्टर भर्ती था, वहां पर सुरक्षा क्यों नहीं थी जो पैरोल पर बाहर निकला हो? क्या पटना की पुलिस सो रही थी? क्या बिहार में अपराधियों को कानून का कोई खौफ अब नहीं रह गया? इतनी घटनाएं हो चुकी हैं, हो रही हैं, बावजूद इसके पुलिस हाथ पर हाथ धरकर क्यों बैठी है? क्या इस हत्याकांड के लिए सरकार ने किसी की जिम्मेदारी तय की भी है या फिर नहीं? मुझे लगता है बिहार पुलिस और बिहार की सरकार के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं है। 17 दिनों में 17 से ज्यादा हत्या की बड़ी वारदात होने के बावजूद बिहार पुलिस सुन्न अवस्था में है। फिर भी इस हत्याकांड पर उसका क्या कहना है वो आपको सुनाना बेहद जरूरी है। हत्या के कांड में ये सजा याफ्ता भी हैं। फांसी की सजा इनको हुई थी, जो बाद में अपील में वो आजीवन कारावास में कन्वर्ट हो गई थी। उसके अलावे भी इन पर कम से कम 3 दर्जन कांड अभी भी ट्रायल में है। तो ये खुद भी एक सातिर अपराध कर्मी रहे हैं, बक्सर के आतंक रहे हैं। अभी ये पेरोल पे इलाज कराने के नाम पर ये आए थे। इसकी भी जांच की जाएगी कि वास्तव में इलाज इनका कुछ होना था या इलाज का बहाना बना करके अपने किसी गतिविधि को अंजाम देने के लिए आए थे। कुछ समय पूर्व इनको अलर्ट भी किया गया था कि आप अलर्ट रहें, चूँकि इनका जो पहले इन्हीं के
साथ के जो अपराध कर्मी थे, जो को एक्यूज थे, वो अभी इनके प्रतिद्वंदी हो गए हैं। पटना के जिस पारस अस्पताल में हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया गया, वो अस्पताल पहले से कई मामलों को लेकर विवादों में रहा है, लेकिन यहां की सुरक्षा व्यवस्था काफी पुख्ता मानी जाती है। मरीजों से मेलजोल को लेकर तो और भी कड़े बंदोबस्त वहां पर पहले से रहे हैं। बावजूद इसके सुबह सुबह पटना के बीचों बीच अस्पताल की सुरक्षा को भेदते हुए 5 बदमाश हथियार के साथ अंदर चले गए, गोलियां चलाई, मरीज की जान ले ली, लेकिन अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था कहीं काम नहीं आई। सुबह 7:07 पर बदमाश अंदर गए और करीब 8 मिनट तक अंदर रहने के बाद हत्या को अंजाम देने के बाद बाहर निकल आए। मतलब साफ है कि हत्यारों ने पहले ही रेकी कर रखी थी। वारदात के वक्त वहां पर सुरक्षा थी नहीं, आराम से टारगेट तक सारे के सारे जा पहुंचे। 15 गोलियां करीब से चंदन को मारी गईं। ये तस्वीरें आपने देख ली। दरअसल हत्या की घटना के बाद अस्पताल में मरीजों की तीमारदारों और स्थानीय लोगों ने नारेबाजी की, प्रदर्शन किया। चश्मदीदों के मुताबिक हत्यारे वारदात को अंजाम देने के बाद हथियार लहराते हुए आराम से निकल गए थे। चंदन के परिवार वाले अस्पताल प्रशासन पर मिली भगत का आरोप लगा रहे हैं। प्रशासन बोल रहा है कि नहीं, आप डेड बॉडी ले जाइए, नहीं तो हॉस्पिटल वाला बहुत पहुंचा हुआ फकीर है, वो मुख्यमंत्री से नीचे तक बात नहीं करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हॉस्पिटल की गलती से, लापरवाही से हुआ है, हॉस्पिटल आके इसका जवाब दे। अपराधी इतना कॉन्फिडेंस में जा रहा है, इससे पहले जरूर वो रेकी किया है आके। 209 नंबर कैमरा में डायरेक्ट जाना इस बात को साबित करता है कि अस्पताल प्रशासन मिली हुई है। हॉस्पिटल प्रशासन के लोग ही हत्या करवाए हैं सोची समझी साजिश के साथ। भले ही हत्या एक अपराधी की हुई है, लेकिन सुरक्षा को लेकर सवालों में पटना का ये नामी अस्पताल और पटना की पुलिस दोनों है। पारस अस्पताल से पुलिस चेक पोस्ट की दूरी 1.5 किलोमीटर की है। पुलिस मुख्यालय यहां से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर है। शास्त्री नगर थाना महज 2.2 किलोमीटर की दूरी पर, यानी कि पास में। सीएम हाउस महज 4 किलोमीटर दूर है। बावजूद इसके बेखौफ बदमाशों ने सुबह सुबह अस्पताल के भीतर घुसकर 2 मंजिले पर जाकर इस वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल बिहार पुलिस ने पारस अस्पताल के सुरक्षा कर्मियों से पूछताछ शुरू की है। बयान लिए गए हैं। पुलिस भी जानना चाहती है आखिर अस्पताल में उस वक्त सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं थे। इसमें जो गार्ड यहाँ पे थे उनसे पूछताछ चल रही है कि कैसे वो आए, बिना जांच के, बिना रोक टोक के वो चले गए। जो हॉस्पिटल के सुरक्षा है कि उनकी मिलीभगत है कि नहीं इसमें, और किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था रखी जा रही है। चंदन मिश्रा, जिनकी बदमाशों ने जान ले ली है, कौन था, कितना बड़ा गैंगस्टर था, इसके बारे में आपको बताएंगे। अभी आप चंदन की हत्या पर कैसे शुरू हुई है बिहार में सियासत, उसको समझिए। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा है, उससे पहले विपक्ष ने सरकार पर बयानों के बम फोड़ दिए हैं। बिहार पुलिस के लोग जब मरना ही, यानी आप खुद कह रहे कि मरने का समय आ गया तो बारिश आएगा। पटना के पारस हॉस्पिटल में, दानापुर में, सासाराम में, खगड़िया में, मधेपुरा में 5 हत्याएं आज 12 बजे तक हो गई हैं। बिहार की जनता पूछ रही है, कह रही है कि आइए बिहार संभल कर, यहाँ गोली मारी जा रही है अस्पताल में घुसकर। आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने मुख से कल इस राज को कौन सी संज्ञा देंगे, बिहार की जनता सुनना चाहती है। मैं आपसे आग्रह करूंगा प्रधानमंत्री जी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, पहले भी आप आए थे, बोरिंग रोड में आपने यूं किया था, वहीं 2 दिन पहले गोलियां चली। एक बार तो जुबान खोलिए साहब, बिहार करा रहा है। अब घुस करके मारा है तो किसी साधु को नहीं मारा है, आपस में गैंग वार का मामला है, वो लोग तो कहीं भी कुछ कर ले सकते हैं। नीतीश कुमार तो लगभग सो चुके। मैं गवर्नर साहब से मांग करूंगा कि अब राष्ट्रपति शासन लगा दो। अस्पताल प्रशासन विचार कर रहा था। जिस चंदन मिश्रा के अस्पताल में घुसकर हत्या की गई है, वो चंदन बिहार का कुख्यात गैंगस्टर था। 3 दर्जन से ज्यादा मामले उसके खिलाफ चल रहे थे। हत्या के एक केस में उम्र कैद की सजा काट रहा था।
पुलिस के मुताबिक चंदन पाइल्स का ऑपरेशन कराने पैरोल पर बाहर आया था और कल ही उसे जेल वापस जाना था। हमें चंदन मिश्रा का एक वीडियो उसी पारस अस्पताल के अंदर का मिला है जहां उसकी हत्या हुई। 7 जुलाई को सोशल मीडिया पर चंदन का यह वीडियो अपलोड किया गया था। इस वीडियो में चंदन के साथ अस्पताल में कुछ लोग नजर आ रहे हैं। चंदन 21 दिन की पैरोल पर बाहर आया था। ऑपरेशन के बहाने अस्पताल में भर्ती हुआ था। पिछले कुछ दिनों से उसके समर्थक रील बनाकर सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें शेयर कर रहे थे। चंदन की हत्या क्यों हुई, इसको लेकर अलग अलग तरह की थ्योरी सामने आ रही है। पहली थ्योरी गैंग वॉर की बताई जा रही है, दूसरी आपसी रंजिश की, तीसरी थ्योरी जमीन विवाद में हत्या की और चौथी थ्योरी प्लानिंग लीक में हत्या की आशंका की जताई जा रही है। चंदन मिश्रा साल 2011 में तब सुर्खियों में आया था जब बक्सर में उसने एक के बाद एक 6 लोगों की हत्या को अंजाम दिया। इसमें उसने नौशाद, भरत राय, निजामुद्दीन, हैदर अली नाम के लोगों की हत्या की थी। चंदन के बारे में कहा जाता है कि यह ऐलान करके मर्डर किया करता था। अपराध की दुनिया में इसकी एंट्री 2009 में हो गई थी। हत्याकांड की जो पहली थ्योरी है वो गैंगवॉर की थ्योरी है और उसके 2 किरदार भी हैं। पहला किरदार चंदन मिश्रा और दूसरा है ओंकार नाथ सिंह उर्फ शेरू। बताया जा रहा है कि ये दोनों कभी दोस्त हुआ करते थे। अपराध की दुनिया में दोनों ने साथ साथ कदम रखा। महज 18-19 साल की उम्र में दोनों बिहार के बक्सर और भोजपुर के इलाके में दहशत का दूसरा नाम बन चुके थे। 2011 में चूना व्यवसायी राजेंद्र केसरी की हत्या के बाद दोनों को कोलकाता से एक साथ गिरफ्तार किया गया, लेकिन कुछ समय बाद पैसों के बंटवारे को लेकर दोनों की दुश्मनी हो गई। अलग अलग रास्ते पर दोनों निकल पड़े। जिस ओंकारनाथ सिंह उर्फ शेरू पर हत्या के शक की सुई जा रही है वो कोर्ट में पेशी के दौरान पुलिस वाले की हत्या करके भी भाग चुका था। अभी अप्रैल महीने में आरा में तनिष्क के शोरूम में 85 करोड़ की लूट की जो वारदात हुई उसके पीछे यही शेरू सिंह था। शेरू जेल में बंद है और हत्या के केस में पुलिस उससे पूछताछ कर सकती है। चंदन मिश्रा हत्याकांड में पुलिस ने 5 शूटरों की पहचान कर ली है। शूटरों को जो लीड कर रहा था उसका नाम तौसीफ बादशाह है। तौसीफ पटना के फुलवारी शरीफ का रहने वाला है और जमीन के कारोबार से जुड़ा हुआ है। तौसीफ सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा सक्रिय है। रील बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करता है। आप देखिए तस्वीरें। पुलिस सूत्रों की माने तो तौसीफ ने सुपारी लेकर हत्या की है। तौसीफ की तलाश में पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है। शक है कि हत्या को अंजाम देने के बाद तौसीफ फुलवारी शरीफ ना जाकर दानापुर बेहटा की ओर भागा है। तौसीफ पहले भी जेल जा चुका है। तौसीफ के साथ बाकी जो शूटर थे उनके नाम आसिफ, सोनू, कालू, मुस्तकिम, भिंडी उर्फ बलवंत बताए जा रहे हैं। अस्पताल के अंदर फिल्मी अंदाज में हुई हत्या ने सियासी सनसनी बिहार में इस वक्त मचा रखी है। विपक्ष के निशाने पर नीतीश सरकार है। जंगलराज पार्ट 2 की चर्चा वायरल है, लेकिन कुछ इसी तरह की हत्या कथित जंगलराज पार्ट 1 के दौरान साल 1998 में भी हुई थी। आज इस घटना ने उस कहानी को जिंदा कर दिया है। तब बिहार सरकार में तत्कालीन मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद की पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान यानी IGMS के अंदर घुसकर हत्या कर दी गई। 13 जून 1998 की घटना है। बाहुबली छोटन शुक्ला और देवेंद्र दुबे की हत्या का बदला लेने के लिए अस्पताल में घुसकर ब्रिज बिहारी को गोलियों से छलनी कर दिया गया था। इस हत्याकांड में तब सूरजभान, शिव प्रकाश शुक्ला, राजन तिवारी, मुन्ना शुक्ला सहित आधा दर्जन बाहुबलियों का नाम सामने आया था। ब्रिज बिहारी प्रसाद की हत्या तब गैंगवॉर में ही की गई थी। उस वक्त बिहार के अंडरवर्ल्ड में एक गैंग की कमान ब्रिज बिहारी प्रसाद के हाथ में थी। 1994 का चर्चित कलेक्टर हत्याकांड भी आपको याद होगा। कलेक्टर की हत्या जिस शव यात्रा के दौरान हुई थी वो शव यात्रा छोटन शुक्ला की निकाली जा रही थी। कहा जाता है ब्रिज बिहारी प्रसाद ने ही तब छोटन शुक्ला की हत्या करवाई थी। 1998 में चंपारण के एक और बाहुबली देवेंद्र दुबे की भी हत्या में ब्रिज बिहारी का ही हाथ माना जाता है। इन्हीं दोनों की हत्या का बदला लेने के लिए अस्पताल में घुसकर तब ब्रिज बिहारी को मार डाला गया था। हत्या का अंदेशा तत्कालीन सरकार को पहले से था। इस वजह से 22 कमांडो तब अस्पताल में सुरक्षा के लिए लगाए गए थे। जरा सोचिए, बावजूद इसके हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। लालू प्रसाद यादव की उस समय सत्ता थी। उनका एक बयान आपको जरूर सुनना चाहिए। भयानक रूप से इसमें गैंग अप होकर के ये सारे लोगों ने इसकी हत्या की है। ब्रिज बिहारी प्रसाद खतरा का अंदेशा था, इसलिए वहाँ इंतजाम
21-22 सुरक्षा कर्मी प्लस उनके लोग रहते थे। तो सिलेक्टनेस तो हुआ ये लोग के भी स्तर से। ब्रिज बिहारी प्रसाद की पत्नी रमा देवी आरजेडी और बीजेपी से सांसद रह चुकी हैं। पटना के चंदन मिश्रा हत्याकांड ने उस दौर की याद को ताजा कर दिया है, क्योंकि दोनों ही घटनाएं तकरीबन एक जैसी हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।